दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। अगर आपको बिल्कुल ही नहीं पता कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है तो ये वीडियो देखने के बाद आप बड़ी आसानी से समझ पाओगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग होती क्या है। दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग में बेसिकली हमें कॉल और पुट को ट्रेड करना होता है। यहाँ पे हम जैसे नॉर्मल शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं वैसे ही होता है। यहाँ पे कोई अलग तरीके से ट्रेड नहीं होता, बाय सेल वो सब कुछ चीज़ें सेम होती है। और ये ऑप्शन ट्रेडिंग हमारे नॉर्मल शेयर मार्केट और नॉर्मल ट्रेडिंग का ही पार्ट है, बल्कि इक्विटी शेयर से ही ये निकल के आती है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है और ऑप्शन ट्रेडिंग में कॉल और पुट क्या होते हैं। दोस्तों शेयर मार्केट में हम जो स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं उन सारे स्टॉक्स के डेरिवेटिव्स होते हैं। डेरिवेटिव्स यानी कि उनके फ्यूचर एंड ऑप्शंस। फिलहाल हम फ्यूचर के बारे में नहीं, सिर्फ ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। तो हमारे स्टॉक्स के जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनमें एक होता है ऑप्शन। और ऑप्शन में हमें कॉल और पुट देखने को मिलते हैं, और ये कॉल और पुट वो किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक्स या सारे स्टॉक्स के होते हैं और इंडेक्स के भी होते हैं। अब हर एक स्टॉक्स के कॉल और पुट ये दोनों होते हैं ऑप्शन में। अब इनका कॉल और पुट का क्या काम होता है और इन्हें ट्रेड कैसे किया जाता है। तो सब कॉल और पुट का काम होता है कि इक्विटी शेयर कैसे परफॉर्म कर रहा है उसके हिसाब से परफॉर्म करना। यानी कि मान लीजिए कि कोई स्टॉक है, अगर वो अप ट्रेंड में है, अगर उसकी कीमत बढ़ती है, वो ऊपर जाता है, तो उसके कॉल का काम होता है उसी दिशा में चलना। यानी कि अगर किसी स्टॉक की कीमत बढ़ेगी तो उस स्टॉक के कॉल की कीमत भी उसके साथ साथ बढ़ेगी। और वैसे ही अगर उस स्टॉक की कीमत नीचे गिरेगी तो उसके कॉल की कीमत भी नीचे ही गिरेगी। और पुट में बिल्कुल ही उसका उल्टा होता है। अब कॉल में जैसे स्टॉक की कीमत बढ़ती है तो कॉल की कीमत बढ़ती है। अब पुट में आप इसका बिल्कुल ही उल्टा कर दीजिए। अब जैसे जैसे इक्विटी स्टॉक की कीमत ऊपर जाएगी तो उसके पुट की कीमत नीचे जाएगी। और जब जब इक्विटी शेयर की कीमत नीचे जाएगी तो उस शेयर के पुट की कीमत ऊपर जाएगी। यानी कि किसी भी स्टॉक का कॉल उसी स्टॉक की तरह बिहेव करता है। जब स्टॉक ऊपर जाएगा तो कॉल भी ऊपर जाएगा, और जब स्टॉक नीचे जाएगा तो कॉल भी नीचे जाएगा। पर उसका पुट बिल्कुल ही उसके अगेंस्ट बिहेव करता है। जब स्टॉक ऊपर जाएगा तो पुट नीचे जाएगा, और जब स्टॉक नीचे जाएगा तो पुट ऊपर जाएगा। आई होप कि आप कॉल और पुट का क्या काम होता है ये समझ चुके हैं। अब किसी भी स्टॉक में ऑप्शंस में कॉल और पुट को ट्रेड किया जाता है, तो अब आपको पता है कि उसके कॉल और पुट को ट्रेड कैसे किया जाता है। आपको लगता है किसी स्टॉक की कीमत ऊपर जाएगी तो आप उसका कॉल बाय कर सकते हैं। आपको लगता है कि स्टॉक की कीमत नीचे जाएगी तो आप उस चीज़ का पुट बाय कर सकते हैं। पर अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर हमें लगता है कि किसी स्टॉक की कीमत ऊपर जाएगी तो हम उसी स्टॉक को क्यों ना खरीद ले, हम उसके कॉल या पुट को क्यों खरीदें। तो उसका जवाब है कि मान लीजिए आपको रिलायंस का स्टॉक खरीदना है। अब रिलायंस के स्टॉक की कीमत सपोज के 2500 रुपये चल रही है। अभी कीमत कुछ 2200 है, पर आप समझ लीजिए सपोज 2500 रुपये रिलायंस की कीमत चल रही है। तो अब आपको एक रिलायंस खरीदना है तो आपको वहाँ पे 2500 रुपये देने पड़ेंगे। अब वैसे में अगर आपको 10 रिलायंस खरीदने हैं तो आपको वहाँ पे 25,000 रुपये देने पड़ेंगे। पर कॉल और पुट खरीदने में इतनी रकम नहीं लगती, इसीलिए लोग कॉल और पुट में ज़्यादा ट्रेडिंग करते हैं। अब वहाँ पे कम रकम क्यों लगती है और कैसे लगती है। अब आपको पता होगा, आप आईपीओस में इन्वेस्ट करते होंगे, या अभी इतने सारे आईपीओस आए, इतनी न्यूज़ आई कि आपको पता चल ही गया होगा आईपीओस के बारे में। अब आईपीओस पर से मैं आपको ये बात समझा रहा हूँ कि आईपीओस पर से आपको ये बात पता होगी लोट की, कि लोट क्या चीज़ होती है। आपको पता है कोई भी आईपीओ होता है तो उसका लोट साइज पहले से ही डिसाइड किया होता है कि 10 का लोट, 6 का लोट, 12 का लोट, 25 का लोट। मतलब आपको लोट के बारे में पता है कि वहाँ पे हम कोई एक सिंगल शेयर नहीं ले सकते, हमको लोट में ही उठाना पड़ता है। तो वैसे ही डेरिवेटिव्स में, कॉल और ऑप्शंस में हमें
वहाँ पे लॉट में उठाना पड़ता है। मतलब वहाँ पे अगर आप रिलायंस का कॉल या पुट लेना चाहते हैं तो आप कोई एक सिंगल रिलायंस नहीं ले सकते, आपको वहाँ पे पूरा लॉट उठाना पड़ेगा। अब वहाँ पे सारे स्टॉक के और इंडेक्स के अलग अलग लॉट होते हैं। जैसे कि रिलायंस का लॉट है 250 का, हिंदुस्तान यूनिलीवर का लॉट है 300 का, विप्रो शेयर का लॉट है 800 का। तो यहाँ पे हम रिलायंस की बात कर रहे हैं, तो रिलायंस के स्टॉक का लॉट है 250 का। तो अब आपको रिलायंस का स्टॉक आपको लगता है कि ऊपर जाएगा और आप रिलायंस के स्टॉक की कॉल परचेस करना चाहते हैं, तो अब आपको पता है कि आपको वहाँ पे लॉट लेना पड़ेगा, पर उसका लॉट तो 250 का है। तो क्या आपको एक शेयर की कीमत 2500 है, तो क्या आपको 250 इंटू 2500 करके इतनी सारी लार्ज अमाउंट पे करनी पड़ेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको कॉल और पुट में ट्रेडिंग करने के लिए आपको बस प्रीमियम अमाउंट देना होता है। आपको अगर रिलायंस की कीमत अगर 2500 है, तो आपको वहाँ एक रिलायंस के कॉल की कीमत 2500 नहीं देनी है, आपको बस मामूली सा प्रीमियम देना है। जो प्रीमियम 10 रुपये भी हो सकता है एक शेयर का, 20 रुपये भी हो सकता है, 30 रुपये भी हो सकता है और 5 रुपये भी हो सकता है। वो एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, स्ट्राइक प्राइस, उस पर डिपेंड करता है, जो हम आगे आने वाले वीडियोस में समझेंगे। अब ये प्रीमियम क्या होता है, कैसे पे किया जाता है, वो मैं आपको आगे कुछ ही मिनटों में एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। उस एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल ही सही से क्लियर हो जाएगा ये सब। अब वहाँ पे हमें रिलायंस के स्टॉक का कॉल उठाना है जो 250 का लॉट है, और ये प्रीमियम अमाउंट भी अलग अलग होती है स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से। आप किसी भी प्रीमियम पे उठा सकते हैं जो प्रीमियम चल रहा है। मान लीजिए कि आप 10 रुपये के प्रीमियम का कॉल उठाते हैं और आप एक लॉट लेते हैं, तो वहाँ पे आपको सिर्फ 2500 रुपये ही पे करने हैं। एक रिलायंस की कीमत है 2500 रुपये, पर यहाँ पे आप ऑप्शंस में 250 रिलायंस ले रहे हैं और आप उन 250 रिलायंस की कीमत सिर्फ 2500 रुपये पे कर रहे हैं। वो 2500 रुपये ओरिजिनल कीमत नहीं, वो प्रीमियम की कीमत है। वहाँ पे आप छोटा सा प्रीमियम पे करके 250 रिलायंस का लॉट ले रहे हैं। अब वहाँ में आपके पैसे जो बढ़ेंगे वो लोड के हिसाब से बढ़ेंगे। अगर वहाँ पे आपको 1 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है, तो आपको 250 रुपये का प्रॉफिट होगा। अगर रिलायंस का स्टॉक आप खरीदते हैं और वो 2500 और 1 रुपया हो गया, तो आपको 1 रुपये का प्रॉफिट होगा। पर अगर यहाँ आपके 10 रुपये का प्रीमियम 11 रुपये का हो गया, तो आपको 250 रुपये का प्रॉफिट होगा। मगर इसमें अगर आपका प्रीमियम में 10 रुपये ऊपर चला जाता है, तो आपको 2500 का प्रॉफिट कुछ ही मिनटों में या कुछ ही घंटों में हो सकता है। अब वैसे ही अब पुट में होता है, वैसे ही सेम चीज़ होती है पुट में। अब आपको लगता है कि रिलायंस का स्टॉक नीचे गिरेगा, तो आप उसका पुट बाय कर लीजिए। आप उसका पुट, उसके भी जो भी प्रीमियम चले उस प्रीमियम को पे करके, उसका 250 का वही लॉट होता है, आप उसका पुट बाय कर लीजिए। वहाँ भी आपको लॉट के साइड से आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अब यहाँ पे बात ये आती है कि आपने जो 2500 रुपये पे किए हैं वो आपके कितने हो जाते हैं, उसमें आपको कितना रिस्क होता है, वो आपके पैसे क्या पूरे डूब जाते हैं, क्या आधे डूब जाते हैं, और अगर ऊपर जाते हैं तो कहाँ तक आपको प्रॉफिट होता है। दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग में एक खास बात ये है कि यहाँ आपका लॉस लिमिटेड है और प्रॉफिट अनलिमिटेड है। अब वो कैसे? अब आपने रिलायंस का स्टॉक की 2500 की प्रीमियम ली है, 2500 की कॉल ली है, और वहाँ पे अगर रिलायंस का स्टॉक 2500 से अगर जाता है ऊपर की तरफ, तो आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है। मान लो रिलायंस का शेयर 2600 पे चला गया, तो जो आपकी 10 रुपये की कॉल है उसकी कीमत भी बढ़ के 20 रुपये या 25 रुपये हो जाएगी, तो आपकी मनी डबल से भी ज़्यादा हो जाएगी। तो वहाँ पे आपका अनलिमिटेड प्रॉफिट है। मतलब कि अगर जैसे जैसे उसकी कॉल की कीमत बढ़ेगी वैसे वैसे आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, और वो कॉल की कीमत बहुत ही ज़्यादा भी ऊपर जा सकती है स्टॉक के हिसाब से। पर अगर मान लीजिए कि आपका प्रिडिक्शन गलत निकला और रिलायंस के स्टॉक 2500 से नीचे गिरने लगा, 2400 2300 वो नीचे आने लगा, तो वहाँ पे आपको अनलिमिटेड लॉस नहीं होगा। आपको लॉस होगा उतना ही जितना आपने प्रीमियम पे किया है, और आपने प्रीमियम पे किया है 2500 रुपये का।
तो यहाँ पे आपका ज़्यादा से ज़्यादा लॉस हो सकता है 2500 रुपये का। उससे ज़्यादा आप लॉस नहीं कर सकते हैं और आपको प्रॉफिट हो सकता है अनलिमिटेड। अगर रिलायंस का स्टॉक कितना भी नीचे गिरे, चाहे 2000 पे आ जाए या 1000 पे आ जाए, आपका मैक्सिमम लॉस होगा 2500 का। पर जैसे जैसे रिलायंस का स्टॉक ऊपर जाएगा वैसे वैसे आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड है। आप जब चाहो तब बेच सकते हो। और यहाँ पे आपको पूरा 2500 रुपये का लॉस उठाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है आपका प्रेडिक्शन गलत हो गया है, स्टॉक नीचे जा रहा है, तो आप वहाँ से तुरंत सेल करके निकल जाइए। आपको 500 का लॉस हुआ, आपके 2500 का प्रीमियम 2000 का हो गया, आप सेल करके निकल जाइए, आपको 2000 का ही लॉस होगा। और अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो आपको पता है कि आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड है। अगर मान लीजिए रिलायंस का स्टॉक 2500 से 3000 चला गया, 4000 चला गया, 5000 चला गया, जो कि मुमकिन नहीं है शॉर्ट टाइम में, पर मान लीजिए कि अगर वो जितना भी आगे जाता है वैसे वैसे आपका प्रॉफिट बढ़ता रहेगा। और दोस्तों, अब आपको ये पता चल गया है कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, कॉल क्या है और पुट क्या है। अब हम बात करते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग की क्यों जाती है। दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग का जन्म इसीलिए हुआ था कि ऑप्शन ट्रेडिंग से हम हैजिंग कर सके। अब ये हेजिंग क्या होती है दोस्तों? हेजिंग करना मतलब कि वन टाइप ऑफ रिस्क मैनेजमेंट करना। जैसा कि हमने समझा कि अगर स्टॉक ऊपर जाता है तो उसका कॉल ऊपर जाता है, स्टॉक नीचे जाता है तो उसका पी भी नीचे जाता है। अब मान लीजिए हम छोटे इन्वेस्टर या छोटे ट्रेडर तो ये ज़्यादातर नहीं करते, पर जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो अपने पोर्टफोलियो को ज़्यादातर रिस्क मैनेजमेंट करके चलते हैं। अब मान लीजिए कोई बड़े इन्वेस्टर्स है, उन्होंने किसी स्टॉक्स में करोड़ों रुपए लगाए हैं। अब उन्हें लगता है कि ये स्टॉक नीचे जाएगा क्योंकि पूरी मार्केट ही डाउन है, तो अब वो अपना रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए उस स्टॉक का पी खरीद लेंगे। क्योंकि आपको पता है कि अगर स्टॉक नीचे जाएगा तो उस स्टॉक का पी ऊपर जाएगा। अब वैसे में सही में अगर स्टॉक नीचे चला जाता है तो वो लोग उनका पी खरीद के रखते हैं, तो वहां पे उस स्टॉक का पी ऊपर चला जाएगा। उसका पी ऊपर चला जाएगा तो उन लोगों को जो लॉस उस स्टॉक्स में हुआ है उसका प्रॉफिट उन्हें उस स्टॉक के पी में से मिल जाएगा, मतलब वहां पे हेजिंग हो जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए उनको 50 लाख का लॉस हो गया इक्विटी में, तो वहां से उनको पी से 50 लाख या उससे ज्यादा का प्रॉफिट हो जाएगा, तो वो बी पे आ जाएंगे। नो लॉस नो प्रॉफिट पे, उन्हें ना लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा। वैसे वो अपने पोर्टफोलियो को रिस्क मैनेजमेंट करके चलते हैं। पर अभी इस समय फिलहाल ये ऑप्शन और ट्रेडिंग कोई हेजिंग के लिए बिल्कुल यूज़ नहीं करता, इसे प्योर ट्रेडिंग के लिए ही यूज़ किया जाता है। क्योंकि कोई लोग अब हेजिंग के लिए इसे यूज़ नहीं करते, इन्हें सिर्फ शॉर्ट टर्म में पैसा ज़्यादा बनाने के लिए और कम पैसे लगा कर ज़्यादा पैसा कमाने के लिए बस इसकी ट्रेडिंग ही की जाती है। मैं आपको ये बता रहा था कि ऑप्शन ट्रेडिंग की जाती है। ऑप्शन ट्रेडिंग बेसिकली हेजिंग के लिए निकला था, पर अब ये सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग में सिर्फ ट्रेडिंग और ट्रेडिंग ही होती है। अब दोस्तों, मैं आपको यही बात एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। क्योंकि हम किसी भी बात को, किसी भी चीज़ को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं तो हमें वो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आती है और बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाती है। अब आप एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए कि आप मार्केट में जाते हैं एक नया मोबाइल परचेस करने के लिए। आप एक शॉप पर जाते हैं, वहाँ पे आपको एक मोबाइल पसंद आता है जिसकी कीमत है 20,000 रुपये। पर अभी फ़िलहाल आपके पास 20,000 रुपये है नहीं। आप उस दुकानदार से कहते हैं कि मुझे ये फ़ोन पसंद है, मैं ये फ़ोन लेना चाहता हूँ, पर अभी मेरे पास 20,000 रुपये है नहीं। एक वीक के बाद यानी कि 8-10 दिन के बाद मेरी सैलरी आने वाली है, तो मैं ये मोबाइल आपसे तब खरीद जाऊँगा। आप ये मोबाइल को रखना प्लीज़ मेरे लिए। तो अब वो दुकानदार आपको कहता है, सर ये मोबाइल मैं आपके लिए रख सकता हूँ बिल्कुल, पर मैंने सुना है कि ये मोबाइल बहुत ही डिमांड में है और अगले हफ्ते से शायद इस मोबाइल की कीमत बढ़ने वाली है। अभी तो इस मोबाइल की कीमत 20,000 है मार्केट में, पर शायद नेक्स्ट वीक से 22 या 23,000 इस मोबाइल की कीमत हो जाएगी। अब हम ठहरे मिडिल क्लास। अब आप पैसे बचा बचा के चलने वाले इंसान हैं। अब आप वहाँ पे सोचते हैं कि आपको चाहिए तो यही मोबाइल, पर आपको अगर एक वीक के बाद लेंगे तो शायद आपको 23,000 रुपये देने पड़े, तो वहाँ पे आपको 3,000 ज़्यादा देने पड़ेंगे। अब ऐसी सिचुएशन में आपको एक आइडिया आता है जो आप उस दुकानदार को कहते हैं,
आप उस दुकानदार को कहते हैं कि 1 वीक के बाद तो मेरी सैलरी आने वाली है ही, तब तो मैं ये मोबाइल तुमसे परचेस करूँगा ही, पर तब तक हम एक डील करते हैं, अभी मेरे पास 1000 रुपये है। आप उस दुकानदार को कहते हैं कि ये 1000 रुपये मैं आपको एज अ टोकन देता हूँ, एज अ प्रीमियम देता हूँ। ये 1000 प्रीमियम आप रखिए, 1 वीक के बाद मैं आपको 19,000 रुपये दे के ये मोबाइल ले जाऊँगा। चाहे तब इस मोबाइल की कीमत कुछ भी चल रही हो, 22,000 हो या 25,000 हो, आप मुझे ये मोबाइल 20,000 में देंगे, क्योंकि मैं आपको ये टोकन अमाउंट दे रहा हूँ, यानी कि मैं आपको ये प्रीमियम दे रहा हूँ। अब वो दुकानदार थोड़ी देर सोचने के बाद आपको जवाब देता है कि ठीक है सर, मैं आपका ये 1000 का प्रीमियम ले लेता हूँ, आप 1 वीक के बाद आना और ये मोबाइल ले जाना। अब आप खुश हो जाते हो, आपको लगता है कि शायद मोबाइल की कीमत अब बढ़ भी जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 1 वीक के बाद आपकी सैलरी आ जाती है और आप वहाँ पे मार्केट में जाते हैं। आप वहाँ पे मार्केट में उस शॉप पे जाते हैं पैसे लेके, आप उस दुकानदार से कहते हैं कि भाई मैंने आपको 1000 प्रीमियम दिया था, ये मोबाइल की डील 20,000 में तय हुई थी, ये मोबाइल आप मुझे 20,000 में दे दीजिए। तो वो दुकानदार कहता है कि सर इस मोबाइल की कीमत तो फिलहाल 24,000 रुपये चल रही है। तो आप उसे वही बात फिर से याद दिलाते हैं कि मैंने आपसे यही कहा कि मैं आपको प्रीमियम दे चुका हूँ और हमारी डील 20,000 में हुई है, और हमने बात की थी कि चाहे मोबाइल की कोई भी कीमत हो, आप ये मोबाइल मुझे 20,000 में ही देंगे। तो वो आपने एग्रीमेंट किया हुआ है, आपने प्रीमियम रकम दी है, तो उस दुकानदार को आपको वो मोबाइल 20,000 में देना पड़ता है। आप उसे 19,000 देते हैं और 1,000 आप प्रीमियम दे चुके हैं, यानी कि टोटल 20,000, और वो मोबाइल आप 20,000 में ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपने 1,000 प्रीमियम दिया था, तो उससे आपको कितना प्रॉफिट हुआ? उस मोबाइल की कीमत तब हो चुकी थी 24,000 रुपये। अगर आप वहाँ पे उस दिन 1 वीक पहले प्रीमियम ना देते तो आपको आज वो मोबाइल 24,000 में खरीदना पड़ता, यानी कि 4,000 रुपये ज़्यादा देने पड़ते। तो अब यहाँ आपको कितना प्रॉफिट हो गया? 4,000 रुपये का। अब मान लीजिए उस मोबाइल की कीमत 30,000 रुपये हो जाती, तो आपको कितना प्रॉफिट होता? आपको 10,000 का प्रॉफिट होता। सपोज कीजिए उस मोबाइल की कीमत 40,000 हो जाती, तो आपको वहाँ पे 20,000 का प्रॉफिट हो जाता। अब आप थोड़ा फ्लैशबैक में जाके हमारी वीडियो में जो हमने बात की थी वो याद करना कि यहाँ पे आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड है। जितनी मोबाइल की कीमत बढ़ेगी उतना आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। अब समझ लीजिए इसका उल्टा, यानी कि अब कोल को छोड़ के पी के बारे में सोचिए। अब यहाँ पे पी के एग्जांपल से सोचिए। अब आप 1 वीक के बाद उस दुकान पे उस शॉप पे जाते हैं और अब वहाँ आप चेक करते हैं, देखते हैं और आपको पता चलता है कि उस मोबाइल की कीमत तो 17,000 हो गई है। आप उस दुकानदार से कहते हैं कि आप तो कहने वाले थे कि इसकी कीमत बढ़ने वाली है। अब वो दुकानदार कहता है कि भाई कंपनियों का क्या भरोसा, उन्होंने कीमत कम कर दी, अब ये मोबाइल 17,000 में मिल रहा है। तो आप उसे कहते हैं कि ये मोबाइल मुझे दिए दीजिए 17,000 में। तो वो दुकानदार आपसे कहता है सर आपने तो डील की थी ना कि आप ये मोबाइल 20,000 में लोगे। आप उस दुकानदार से कहते हो क्या मैं तुम्हें इतना बेवकूफ़ लगता हूँ कि ये मोबाइल सारे मार्केट में 17,000 का मिल रहा है और मैं तुम्हें 20,000 दूंगा? आप उस दुकानदार को कहते हैं ये लो तुम्हारे 16,000 और ये मोबाइल मुझे दे दो। वो दुकानदार आपसे कहता है सर इसकी कीमत अभी भी 17,000 है। तो आप कहते हो कि मैं तुम्हें 1,000 तो दे चुका हूँ ना। तो वो दुकानदार आपको याद दिलाता है सर आपने जो प्रीमियम दिया था 1,000 का, वो 20,000 की डील के लिए था। अब आप वो 20,000 की डील कैंसिल कर रहे हो, तो आपको मुझे इस मोबाइल के मार्केट प्राइस के हिसाब से पूरे 17,000 देने पड़ेंगे। अब वहाँ पे आप सोचते हैं कि अगर मैं डील कैंसिल नहीं करता तो मुझे इस दुकानदार को 19,000 देने पड़ेंगे, और अगर मैं डील कैंसिल करके ये मोबाइल 17,000 में ले लेता हूँ तो वहाँ पे भी मेरा 2,000 का फ़ायदा हो जाएगा। अगर आप मोबाइल 20,000 में लेते हैं तो आपका 3,000 का लॉस होगा। पर अगर आप वो डील कैंसिल कर देते हैं तो वहाँ पे आपका सिर्फ 1 ही हज़ार का नुकसान होगा, क्योंकि आपने प्रीमियम ही 1,000 दिया है और आप 17 में खरीदोगे तो भी आपको 2,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। अब आप हमारे फ्लैशबैक वीडियो में जाके आप देखिए हमारे पीई की बात, यहाँ पे आपका लॉस लिमिटेड है। यहाँ पे आपका लॉस कितना है? यहाँ पे आपका मैक्सिमम लॉस है
1000 रुपये, जो कि आपने उस दुकानदार को प्रीमियम दिया था, मतलब आपका लॉस लिमिटेड है। अब उस मोबाइल की कीमत 17 के बदले अगर 10 हो जाती तो यहाँ पे आपको 10,000 का लॉस नहीं होता, यहाँ पे आपको मैक्सिमम 1 ही 1000 का लॉस होता, जो कि आपने प्रीमियम भरा है। तो अब आप याद कीजिए कॉल और पुट की बात, आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड। मोबाइल की कीमत अगर 50,000 भी हो जाती तो उतना आपको प्रॉफिट हो जाता, पर अगर मोबाइल की कीमत 5,000, 4,000, 10,000, 8,000 कुछ भी हो जाए तो उतना आपको लॉस नहीं होगा, आपको लॉस होगा मैक्सिमम 1,000 का ही, यानी कि आपका लॉस लिमिटेड, आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड। तो अब आपको इस बात से ज़्यादा क्लैरिटी मिली होगी ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में, कॉल और पुट के बारे में, कि यहाँ पे कैसे आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड है और आपका लॉस लिमिटेड है। अब दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग में बात आती है एक्सपायरी की। आपको पता है हम कोई भी स्टॉक्स को परचेस करते हैं तो वो स्टॉक्स कभी भी एक्सपायर नहीं होते, वो स्टॉक तब तक चलते हैं जब तक एक कंपनी चलती है, और स्टॉक की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती कि वो 1 महीने, 2 महीने, 1 साल बाद वो स्टॉक एक्सपायर हो जाएंगे। पर ऑप्शन ट्रेडिंग में कॉल और पुट वो एक्सपायर होते हैं, और वो एक्सपायर कैसे होते हैं, एक्सपायरी डेट क्या होती है और वो कैसे सब कुछ होता है उसमें। दोस्तों कोई भी कॉल और पुट की एक्सपायरी 1 महीने में होती है। मान लीजिए कि आज कोई कॉल और पुट है तो वो एग्जैक्ट 1 महीने के बाद एक्सपायर हो जाएंगे, मतलब कि समझिए 1 मार्च को कोई कॉल और ऑप्शन है तो वो 1 अप्रैल को, यानी कि 13 मार्च को आप समझ लीजिए वो तब एक्सपायर हो जाएगी 1 महीने के बाद, जिनकी मंथली एक्सपायरी होती है। और कॉल और पुट ऑप्शंस में वो मंथली एक्सपायर होते हैं और उनके एक साथ 3 सेगमेंट चल रहे होते हैं, यानी कि जनवरी में एक सेगमेंट, फेब्रुवरी में और मार्च में, वैसे करके 3 सेगमेंट चल रहे होते हैं। आप जनवरी और फेब्रुवरी के में आप सेगमेंट में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। मार्च वो फार मंथ हो जाता है, उसमें ज़्यादातर ट्रेडिंग नहीं होती है, इतना समझिए कि ना के बराबर ट्रेडिंग होती है, उसमें नहीं होती। आप जनवरी और फरवरी में कर सकते हैं। आप अभी जनवरी का भी कॉल ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं, फरवरी का भी कर सकते हैं। अभी अगर आप जनवरी के कॉल ऑप्शन में ट्रेड करेंगे तो वो 30 जनवरी को वो कॉल और ऑप्शन एक्सपायर हो जाएंगे, यानी कि वो उसका आखिरी दिन होगा, उससे पहले पहले आपको उसे सेल कर देना है। मतलब कि आप समझिए कि इंट्राडे में क्या होता है, हम आज स्टॉक खरीदते हैं तो हमें आज ही उसे बाय करके निकलना होता है। तो ऑप्शंस में कॉल पुट में क्या होता है, अगर हम इस मंथ का जनवरी मंथ का कॉल या पुट खरीदते हैं तो हमें पूरे जनवरी मंथ में उसका कॉल और पुट को बेच के निकलना होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो लास्ट डे वो ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाता है, यानी कि एक्सपायर हो जाता है और हमारा ट्रेड ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाता है। आप अभी अगर फेब्रुवरी के कोई कॉल पुट में आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपके पास 2 महीने होते हैं, तो आप उसकी एज हो जाती है 2 महीने, तो उसको आप 2 महीने तक होल्ड कर सकते हैं। अब ये एक्सपायरी की बात है, जनवरी वो 1 महीने के बाद एक्सपायर होगा, फेब्रुवरी में जो ट्रेड है वो फेब्रुवरी के लास्ट में एक्सपायर होगा, मार्च के जो ट्रेड है वो मार्च के एंड में एक्सपायर हो गए। तो अब स्टॉक्स में कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं होती, पर उन स्टॉक्स के कॉल पुट में एक्सपायरी डेट होती है, और एक साथ 3 सेगमेंट चल रहे होते हैं, आप किसी में भी ट्रेड कर सकते हैं। और हर कॉल और पुट की, हर ऑप्शन की मंथ के एंड में, यानी कि एग्जैक्ट 1 मंथ के बाद उनकी एक्सपायरी होती है। इंट्राडे में आपके पास एक दिन होता है, वैसे ही कॉल पुट में ऑप्शंस में आपके पास एक मंथ होता है। अगर आप करंट मंथ में ट्रेड कर रहे हैं तो आपके पास एक मंथ होता है। और जैसे कि इक्विटी शेयर्स के ऑप्शंस होते हैं कॉल और पुट, वैसे ही इंडेक्स में भी होता है, निफ्टी 50 के भी होते हैं, बैंक निफ्टी के भी होते हैं। और निफ्टी 50 यानी कि सर इंडेक्स में वहाँ पे एक मंथ का टाइम नहीं होता, वहाँ पे आपकी वीकली एक्सपायरी होती है, हर थर्सडे को एक्सपायरी होती है। और निफ्टी का एक लॉट 25 का है फिलहाल। तो अगर आप निफ्टी का एक लॉट खरीद रहे हैं, कॉल या पुट जो भी आप खरीद रहे हैं, तो वहाँ पे आपके पास एक वीक का टाइम होता है उस मंथ में। आप उस मंथ में अगर आप खरीद रहे तो आपको थर्सडे को, गुरुवार को आपकी वो निफ्टी का कॉल या पुट एक्सपायर हो जाएगा।
हर फ्राइडे को, शुक्रवार को नए कॉल और पुट होते हैं, वो अगले सेशन में थर्सडे को एक्सपायर हो जाता है। यानी कि इंडेक्स की एक्सपायरी वीकली होती है और स्टॉक्स के कॉल पुट ऑप्शंस की एक्सपायरी मंथली होती है। अब आपको ये सारी बेसिक चीज़ें पता चल गई है कि कॉल क्या है, पुट क्या है, वो कैसे काम करते हैं, वो कहाँ से है, वो क्यों है, और उन्हें कैसे ट्रेड किया जाता है, और उनकी एज क्या है, उनका टाइम फ्रेम क्या है, वो कब एक्सपायर होते हैं, कब तक आप उसे होल्ड कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है प्रीमियम की। जैसे मोबाइल खरीदते वक्त आपने 1000 प्रीमियम दिया था, अब 20,000 के मोबाइल का आपने सिर्फ 1000 प्रीमियम देके वो मोबाइल बुक कर लिया था। वैसे ही यहाँ पे हजारों लाखों के शेयर को बुक करने के लिए आपको थोड़ा बहुत प्रीमियम देना पड़ता है, जो कि हमने आगे बात की थी, पर मैं दोबारा समझा देता हूँ। जैसे कि रिलायंस का 2500 का स्टॉक्स है, तो उसके कॉल अलग अलग चलते हैं उसकी स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से। जैसे कि रिलायंस की अभी रिलायंस चल रहा है 2500 रुपये पे, तो रिलायंस की स्ट्राइक प्राइस है 2500 रुपये। तो अब रिलायंस का 20-20 का गैप होता है, यानी कि 2500, 2520, 2540, 2560। वैसे ही नीचे की तरफ 2480, 2460, 2440 वैसे करके। अब यहाँ पे आप कॉल खरीदना चाहते हैं तो आप 2520 की कॉल खरीद सकते हैं। तो 2520 की कॉल, सपोज के 2520 की कॉल की प्रीमियम है 50 रुपये, तो 2540 की प्रीमियम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे प्रीमियम कम होता जाएगा, तो उसकी प्रीमियम है 40। 2580 का प्रीमियम है 20, वैसे करके। वैसे भी पुट में भी सेम वैसा ही होता है। 2480 का अलग प्रीमियम, 2460 का अलग प्रीमियम, 2440 का अलग प्रीमियम। अब उसमें कई सारे प्रीमियम होते हैं। आपको लगता है 2500 के ऊपर जाएगा, तो आप 2500 का या 2520 का कॉल ले लीजिए, उसकी अलग प्रीमियम होगा। वो मैं आपको अभी किसी स्टॉक में जाके आपको कॉल पुट उसका प्रीमियम एक्सपायरी डेट में आपको दिखाऊंगा, ताकि आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो वैसे आपको प्रीमियम वहाँ पे देना होता है, और उस प्रीमियम आपको लोड पे उठा के आप वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं एक्सपायरी डेट तक। आपके पास 1 मंथ होता है, आपके पास 2 मंथ होता है, आप कौन से मंथ में ट्रेड कर रहे हो डिपेंड होता है। तो वैसे आप वहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो, और अब थोड़ा प्रीमियम दे के वहाँ पे आप पूरा लॉट उठा सकते हो। अब मैं आपको किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में दिखाता हूँ एक्सपायरी डेट और उसके प्रीमियम के बारे में, कि वो कैसे काम करते हैं, वो कैसे दिखते हैं, और आप उसको वहाँ से कैसे परचेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम मनी कंट्रोल के ऐप पे आ चुके हैं, और हमने रिलायंस के स्टॉक की बात की थी, तो रिलायंस पे ही देखेंगे। यहाँ पे आप ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए, और यहाँ पे आप देखिए कि हमने एक्सपायरी की बात की थी, जो 3 महीने के सेगमेंट होते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए 3 एक्सपायरी है, यहाँ पे दिसंबर, यहाँ पे जनवरी और यहाँ पे फरवरी। ये 3 एक्सपायरी होती है, और ये इन तीनों के देखिए कॉल और पुट अलग अलग होते हैं। यहाँ पे आप कॉल में देखिए सारे कॉल और सारे यहाँ पे उसके प्रीमियम है। यहाँ पे ये जो है ये स्ट्राइक प्राइस है। इस अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के अलग अलग प्रीमियम होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था 2520, 2540, 2560, 2580। वैसे करके यहाँ पे देखिए अभी हाल फिलहाल 2277 भाव है, मतलब कि हम 2280 पकड़ते हैं कि स्ट्राइक प्राइस है 2280। तो 2280 आपको लगता है कि इसकी कीमत 2300 होगी, तो आप 2300 की कॉल बाय कर लीजिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2300 के कॉल की प्रीमियम चल रहा है 31, यानी आपको एक लॉट लेना है 250 का, यानी कि 250 का। तो 31 × 250, वो जो भी प्रीमियम होगा वो आपको पे करना होगा, उसके बदले में आपके पास एक लॉट आ जाएगा। और वैसे में अगर इस 31 रुपये की कीमत 32 रुपये भी हो जाती है, जो कि 1 मिनट भी नहीं लगता होते, तो वहाँ पे आपको 250 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो वैसे करके आप यहाँ पे कॉल और आप इस सारी कीमत और प्रीमियम चेक कर सकते हैं, और आपको एक्सपायरी डेट का भी यहाँ पे पता चल जाता है। और उसी तरह देखिए पुट की कीमत होती है, पुट में भी वैसे सेम होता है। अगर अभी 2280 कीमत है, आपको लगता है कि 2260 पे जाएगी, तो आप वहाँ पे जाके 2260 का पी परचेस कर लीजिए। जैसे जैसे कीमत नीचे जाएगी आपके पुट की कीमत बढ़ती जाएगी। और यहाँ भी सेम प्रोसेस है, बस कॉल के बदले आप पुट परचेस कर रहे होते हैं। और ये ऑप्शन चेन है, ऑप्शन चेन में और दूसरा कुछ नहीं, यही कॉल और पुट होते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ देखिए यहाँ पे कॉल लिखा होता है,
और यहाँ पे पुट लिखा होता है, जो दोनों एक साथ देखने को मिलते हैं, दूसरा कुछ नहीं है। और वहाँ पे अगर ऐसे आप देख सकते हैं तो वो अगले मंथ में, जनवरी मंथ में आप देख लीजिए यही होता है। जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा, मंथ आगे जाएगा, आपका प्रीमियम की कीमत कम होती जाएगी। जैसे जैसे आपकी प्रीमियम की कीमत स्ट्राइक प्राइस के नज़दीक होगी, वैसे प्रीमियम की कीमत ज़्यादा होगी कंपेयर टू फार कीमत। स्ट्राइक प्राइस मतलब कि जिस कीमत पर अभी शेयर ट्रेड कर रहा है उसे स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। यानी कि अभी 2500 पे ट्रेड कर रहा है तो उसकी उसको 2500 को स्ट्राइक प्राइस बोलेंगे, उस कॉल और पुट की। यहाँ पे ये तीनों मंथ आपने देख लिया, आपने कॉल पुट देख लिया, कॉल पुट कैसे होता है उसे कैसे देखते हैं, वहाँ एक्सपायरी कैसे देखते हैं, कॉल पुट की कितनी एक्सपायरी होती है, कितने सेगमेंट होते हैं, ये सारी बेसिक जानकारी अब आपको पता है। आपको ये पता है कॉल पुट क्या है, उनकी एक्सपायरी डेट कब होती है और कॉल पुट को कैसे देखा जाता है। तो अब आपको कॉल और पुट के बारे में सब कुछ पता है। आपको पता है ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, कॉल पुट क्या है, उन्हें कैसे ट्रेड किया जाता है, उनकी टाइम फ्रेम क्या है, वो कब एक्सपायर होते हैं, उनका प्रीमियम क्या है, उनके लॉट क्या है, उन्हें कैसे खरीदा बेचा जाता है। अब मैं मानता हूँ कि आप कॉल और पुट ऑप्शन के बारे में सब कुछ जान चुके हैं, पर अब मेन बात जिसके लिए हम ये सब सीख रहे हैं वो है ट्रेडिंग, वो है प्रॉफिट, कि कॉल और पुट से प्रॉफिट कैसे किया जाता है। दोस्तों, आप शॉर्ट टर्म में कॉल और पुट से, ऑप्शन से बहुत ही कम पैसे लगा के, जो कि आपको पता है कि आपको सिर्फ प्रीमियम अमाउंट पे करना होता है और आपका प्रॉफिट हो जाता है अनलिमिटेड, और आपका लॉस हो जाता है लिमिटेड जो कि आपका प्रीमियम है। तो अब वहाँ से प्रॉफिट कैसे किया जाता है। दोस्तों, वैसे तो कॉल और पुट, इनमें ट्रेडिंग करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की माना जाता है। अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप सीख रहे हैं, अगर आपको इक्विटी भी, अगर आप अभी सीख रहे हैं और ज़्यादा ट्रेड नहीं लेते, आप बिगिनर हैं, आपको मार्केट में ज़्यादा समय नहीं हुआ, तो आपको इन कॉल पुट से बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए। जब तक कि आप मार्केट में एक्सपर्ट ना बन जाए, आप बिल्कुल ही कॉल पुट से दूर रहिए, क्योंकि यहाँ पे अनलिमिटेड प्रॉफिट है, लिमिटेड लॉस है। और वो लिमिटेड लॉस भी है तो सही। मान लीजिए आप किसी ट्रेड में प्रीमियम पे लॉट लेते हैं और 10,000 प्रीमियम देते हैं, आपका प्रॉफिट होगा तो वो अनलिमिटेड है। आप 10,000 के आपके 20,000 तो क्या 50,000 भी एक दिन में हो सकते हैं, अगर आपका प्रिडिक्शन सही होता है तो। पर यहाँ पे सिर्फ प्रिडिक्शन से या सिर्फ अंदाजे से या आइडिया से काम नहीं होता। शायद आपका प्रिडिक्शन गलत हो जाता है तो आपके वो पूरे 10,000 का लॉस है, आपको वो पूरी रकम आपकी ज़ीरो हो जाएगी अगर आपका प्रिडिक्शन गलत बैठता है तो। इक्विटी में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इक्विटी में अगर आपका प्रेडिक्शन गलत बैठता है तो आप चाहो उतना होल्ड कर सकते हो, आप 10 साल, 20 साल, 50 साल, आपकी मर्जी, आप चाहो उतना होल्ड करके अपना लॉस रिकवर कर सकते हो। पर यहाँ पे एक टाइम फ्रेम है, आप बंधे हुए हैं। यहाँ पे आपका पूरे प्रीमियम का लॉस है। इक्विटी में अगर आपने 10,000 इन्वेस्ट किए हैं तो वहाँ पे आपके पूरे 10,000 कभी नहीं डूबेंगे, पर यहाँ कुछ ही मिनटों में, कुछ ही घंटों में आपके 10,000 ज़ीरो हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए यहाँ पे ट्रेड करना है तो आपको बहुत ही शॉर्ट टर्म में ट्रेड करना चाहिए और बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेंसी के साथ ट्रेड करना चाहिए। आपको कई सारे इंडिकेटर्स का यूज़ करके ट्रेड करना चाहिए, जैसे कि RSI हो गया, मूविंग एवरेज हो गया, बोलिंगर बैंड हो गया, सुपर ट्रेंड हो गया। ये सारे ट्रेंड आप लगा के आपको कम से कम 2-3 सिग्नल मिलने चाहिए कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, जो भी आपका ट्रेड है तभी आप यहाँ पे ट्रेड कीजिए। दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम पैसों के साथ बहुत ही जल्दी और ज़्यादा पैसा बनाया जा सकता है। पर आप उसमें एक्सपर्ट होने चाहिए, आप उसमें डिसिप्लिन होने चाहिए, आपको सही से आना चाहिए। अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग सही से नहीं आती तो अभी के लिए उससे बिल्कुल दूर रहिए, अभी ऑप्शन ट्रेडिंग ना कीजिए, क्योंकि आपके सारे पैसे डूब जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप लॉस रिकवर करने के चक्कर में और लॉस करते करते रहेंगे। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेंसी चाहिए, तभी आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि विप्रो का लॉट है 800 का,
आप एक लॉट परचेस कर लेते हो, एक वहाँ पे आप एक प्रीमियम देते हैं कॉल का 10 रुपये, तो वहाँ पे आपको सिर्फ 8,000 इन्वेस्ट करने हैं। अब आपके 10 रुपये 11 रुपये हो जाते हैं तो आपको तुरंत 800 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। तो वो आप 800 रुपये का प्रॉफिट आप कुछ ही मिनटों में कर सकते हैं, बल्कि 5 मिनट में भी कर सकते हैं आप 800 रुपये का प्रॉफिट। पर वहाँ पे आपको लॉस ये रहता है कि वो 10 रुपये आपके कब 5 रुपये हो जाएंगे, वो आपको देखना है, क्योंकि आपका प्रिडिक्शन क्या है मार्केट में, आपका रिसर्च कैसा है। आपका वो 10 रुपये का प्रीमियम, 10 रुपये का वो आपका स्टॉक 20 रुपये भी कुछ ही मिनटों में हो सकता है, 30 रुपये भी हो सकता है, इवन 50 रुपये भी हो सकता है। एक ही दिन में, एक ही घंटे में, 2-3 घंटे में, कुछ ही मिनटों में आपका पैसा 5 गुना भी हो सकता है, 10 गुना भी हो सकता है। पर अगर आप बिगिनर हैं तो आपको इससे बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए। वो आपका पूरा पैसा, आपका पूरा प्रीमियम ज़ीरो भी हो सकता है। आप वहाँ पे वैसा नहीं सोच सकते कि आपके पास एक मंथ का टाइम है, आप उसे होल्ड कर लेंगे। दोस्तों, ऑप्शंस में आपको जैसे ही प्रॉफिट होता है आपको निकल जाना चाहिए, चाहे फिर बाद में उस ट्रेड में कुछ भी हो, कितना भी आगे जाए, पर आप सेफ प्ले कीजिए, डिसिप्लिन के साथ प्ले कीजिए। अगर किसी का एक लॉट लेते हैं तो अगर वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाता है तो आपको वहाँ से निकलना ही सही होगा। अगर आपका प्रेडिक्शन बिल्कुल ही सही है, आपको बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है, आपके ट्रेड सही से जा रहे हैं, आपको पता है, तो वहाँ पे वेट कीजिए, 2-3 दिन की ट्रेडिंग कीजिए, वेट कीजिए, वहाँ पे आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। बस शुरुआत में कुछ ही मिनटों के ट्रेड कीजिए, जैसे ही कुछ प्रॉफिट मिलता है वहाँ से निकल जाइए, वही आपके लिए बेहतर होगा। और अगर आप बिगिनर हैं तो बिल्कुल ही इस ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहिए, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की ट्रेडिंग है, क्योंकि आपका पूरा पैसा डूबने के चांसेस है यहाँ पे। तो दोस्तों, अब मैं मानता हूँ कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे की जाती है, ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों की जाती है, ऑप्शन ट्रेडिंग की हर बारीकी, कॉल पुट की हर बारीकी अब आपको पता चल गई है। और अभी भी अगर आपको कोई भी सवाल रहता है, आपको कोई सी भी चीज़ में कंफ्यूजन रहता है, तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा। और आगे की सीरीज में, आगे के वीडियोस में हम ऑप्शन ट्रेडिंग से जुड़े ही कई सारे जो सवाल हैं, कई सारे जो इसमें अभी बातें हैं, जैसे कि OTM, ATM, ITM, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी, ये सब चीज़ें, कौन सी स्ट्राइक प्राइस के पास, कौन से प्रीमियम के पे कैसे ट्रेड लेना, कितने दिनों का या कितने मिनटों का, कितने घंटों का ट्रेड लेना, ये सारी बातें। और इसके अलावा इससे ही थोड़ा अलग फ्यूचर वो क्या होते हैं, उसकी भी बातें हम आने वाले दिनों में करेंगे। तो दोस्तों, अभी के लिए मैं ये मानता हूँ कि आपको इस वीडियो से ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है ये बात समझ में आ चुकी है। अगर एक बार में आपको ये बात समझ में नहीं आती तो आप जो भी ज़रूरी स्पेशल बातें आपको लगती है वो आप रिप्ले करके देखिए, वीडियो को दोबारा देखिए। एक दो बार देखने से, सही से समझने से आपको बिल्कुल ही सही तरीके से ये समझ में आ जाएगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है। दोस्तों, जो जिन्होंने कभी ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में नहीं सुना, जिनको पता ही नहीं क्या ऑप्शन ट्रेडिंग है, वो भी इस वीडियो को अगर सही से समझ के देखेंगे तो उन्हें भी ऑप्शन ट्रेडिंग की पूरी डिटेल के बारे में पता चल जाएगा। आई होप कि आपको इस वीडियो के माध्यम से ऑप्शन ट्रेडिंग की सारी डिटेल के बारे में पता चल गया होगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।